वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम, वोट का दम। हाजिर है वोट का दम में एक बेहद खास शो जो युवाओं में कराए गए ओपिनियन पोल पर आधारित है। हमने 18 से 25 साल के युवाओं के बीच तमाम मुद्दों पर ओपिनियन पोल उनका लिया है 16 शहरों में और जानने की उनकी राय जो है कोशिश की है। हम ये भी समझेंगे कि जो इन मुद्दों पर अपनी राय प्रकट हमारे सामने करते हैं क्या जब वो वोट देने जाएंगे उसका असर उस पर पड़ेगा कि नहीं। आज का हमारा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा मूलभूत ढांचा है। इस साल ये खबर आई कि जो हमारे संसद की बिल्डिंग है 85 साल पुरानी हो चुकी है, वो सुरक्षित नहीं है। उसको ठीक से बनाने के लिए एक दोबारा प्लान बनाया जा रहा है। फिर हमने पिछले साल 2012 में देखा था किस तरह से आधा जो भारत है, उत्तर भारत अंधेरे में चला गया था। 22 साल पहले सिर्फ 42% जो भारत के घर हैं वहां पर बिजली पहुंचती थी। अब बताया जा रहा है कि 66% घरों में ही बिजली पहुंची है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट भी आई पिछले साल जो बताती है कि जिस तरह से हमारे यहाँ संचालन का काम किया जाता है वो खराब है और उससे हमारे देश को करीब 86 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम अपनी जो सड़कें हैं, अपनी रोड्स हैं, अपनी जो रेलवे है, अपने पानी के जरिए हैं, उनका ठीक से इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं कर पा रहे। तो कई मसले हमारे सामने शहरों में जिस तरह से जीवन यापन होता है, जिस तरह से हमारे देश में लोग रह रहे हैं, क्या उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और साथ ही बता दूं आपको यहाँ पर दिल्ली के युवा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले बताती हूँ शैलजा चंद्रा, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली की, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। साथ ही हमारे साथ बिंदेश्वर पाठक, प्रमुख हैं सुलभ शौचालय के। हमारे साथ सिद्धार्थ रविशंकर, सीनियर आर्किटेक्ट हैं आश्रा के अकेडमी फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट रिसर्च एंड एक्शन। नयन रहेजा हमारे साथ हैं रहेजा डेवलपर्स के। डॉक्टर कुमार विश्वास आ गए हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के। और रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के कैबिनेट के मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो यहाँ पे युवा मौजूद हैं उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बाहर से आए हुए हैं, क्या कहेंगे अपने शहरों में जीवन के बारे में? अच्छा है या नहीं है? हमारे जो शहर हैं देश के अच्छे हैं या नहीं है? आप अपने फ्लैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ के लिए हरे का और ना के लिए लाल का। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। सड़क पर निकल जाते हैं तो सही से एक तो भीड़ बहुत मिलती है, इसके अलावा आप अगर और डीप जाते हैं तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है ठीक से, लोग लाइन लगा रहे हैं पानी के लिए। और बेसिक कम्युनिटीज है जो है वही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, तो हमें पहले उसके लिए फाइट करनी होगी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम सोच सकते हैं। आप दिल्ली से हैं कि बाहर के? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से और यहाँ से जहाँ पे आप रह रहे हैं, कंपैरिजन अगर करें तो कहाँ बेहतर है? देखिए कुछ सुविधाएं जो है वो दिल्ली में अच्छी हैं, जैसे मेट्रो आ गई है तो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करना आसान है। अगर मेरठ से मैं दिल्ली ट्रैवल करता हूँ किसी बस में तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक 60 लोगों की कैपेसिटी में 120 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने। ठीक है। अभी दिल्ली में 40% लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। 40% लोगों को अगर हम पानी नहीं दे पा रहे हैं तो कौन से विकास की बात करते हैं? सिर्फ बिल्डिंग बना देना और फ्लाईओवर्स बना देना विकास मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। मुझे ये लगता है कि सब ये कह रहे हैं कि दिल्ली एक रहने के लिए अच्छा शहर नहीं है। मैं इस बात से थोड़ा असहमत इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पहले से हमने सुधार करा है। हम कोई भी देश एक दिन में ही नहीं बदला जाएगा, धीरे धीरे बदला जाता है। प्लानिंग थोड़ा कम है, प्लानिंग लैक करता है और स्पेशली मुझे लगता है कि गांव को शहर से जो कनेक्ट करना है वो कनेक्टिविटी कम है। टाइम टू ट्रैवल बहुत लगता है, गांव से 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं और कोई ईज ऑफ ट्रैवल नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। और आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं? दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी डिफरेंस है। दिल्ली बीइंग अ स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। पटना बीइंग अ स्टेट कैपिटल तो फैसिलिटीज कम है और वहाँ पे गाँव में जाने के लिए, गाँव से शहर आने के लिए काफी टाइम लगता है और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे नहीं है और कम है। जैसा कि कहा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हमारे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग्स टूट फूट रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एमसीडी काफी जगहों पे, अपकमिंग जगहों पे एनडीएमसी एमसीडी बहुत कोशिश कर रहे हैं नई बिल्डिंगें, नई चीजें बनाने की। साउथ एक्स में एमसीडी ने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कुछ खड़ा करा है जिसके अंदर उन्होंने बाथरूम भी दिए हैं और काफी सारी एक्स्ट्रा अमेनिटीज दी हैं जो लड़कियों के लिए बहुत हेल्पफुल है। भारत का बुनियादी ढांचा कैसा है? जो हमारे पास डेटा मौजूद है वो ये कहता है, शानदार कह रहे हैं 12%,
अच्छा कह रहे हैं 43%, औसत यानी एवरेज कह रहे हैं 38% और खराब कह रहे हैं 6%। शैलजा जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। 16 शहरों को लिया जाए, मेट्रोज और कुछ, कैसे आंक रही हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है उसके ऊपर नहीं ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपका फाउंडेशन कैसा है। वाटर सप्लाई, सुएज, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज में आते हैं, और फिर आपके रास्ते कैसे हैं, और आपने इनकमिंग माइग्रेशन को प्लान किया कि नहीं। हमारे यहाँ रिएक्टिव प्लानिंग होता है। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वो लगता है कि चलिए दिल्ली चलते हैं या किसी और मेट्रोपॉलिटन एरिया में चलते, वो नहीं होता है तो सिटी में जाते हैं। वो अपना पैक करके सूटकेस लेके चले जाते हैं। फिर शादी के लिए वाइफ भी आ जाती है, बच्चे वहां पैदा हो जाए। इसके लिए सरकार ने कहीं ने प्लान नहीं किया है कि ये आबादी जरूर आएगी आपके सिटी में। पहले तो जो गरीब लोग हैं वो स्लम्स बसाते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स में वो स्लम्स को बहुत खातिर की जाती है कि भाई चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद उनको इंसिटू या एक्सिटू रिसेटलमेंट कॉलोनीज में कैसे बसाना है उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है। अर्बन ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की चर्चा होने लग जाती है। पॉश कॉलोनीज यहाँ है और उनके साथ स्लम्स है। क्यों? क्योंकि पॉश कॉलोनी वालों को स्लम की जरूरत है अपने काम के लिए, तो वो नहीं, वो कहेंगे कि सफाई होनी चाहिए, पर वो नहीं चाहते कि उनकी स्लम कॉलोनी वहां से निकले। अर्बन विलेजेस है, जैसे दिल्ली में तो आपका है ही, मुनीर का विलेज है, शाहपुर जाट है, तो वो लोग कहेंगे कि हमें एक्सेस चाहिए, ये हमारा विलेज है, क्यों हम मना करते। पॉश कॉलोनी जो साइड में है वो कहते हैं पंचशील है या उदय पार्क है, वो कहेंगे आप हमारे कॉलोनी में मत जाइए, आप कहीं बाहर से जाइए। तो ये तो एक भेदभाव भी शुरू हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन जो पुअर का है और रिच का है और जो एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड, दिल्ली की खास तौर से सिचुएशन अलग है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा माइग्रेशन यहाँ पर होता है, देश की राजधानी है। हाँ, पर मैं अभी गई थी बेंगलोर और मुझे तो लगता था बेंगलोर जैसे खूबसूरत सिटी नहीं है। इस वक्त जब मैंने देखा सारे बड़े बड़े जो आपके जो पेड़ हैं, जो कम से कम अब 80-90 साल पुराने, उनको हैक डाउन कर दिया है। वहां म्युनिसिपैलिटी ने टाइल्स डाले हैं। टाइल्स को, जैसे आप कह रहे थे, टाइल्स को उखाड़ के सारे सर्विसेज के लिए ट्रेंचेस बनाए गए हैं। लोगों को रास्ता नहीं है चलने के लिए। इतनी खूबसूरत सिटी इतनी खराब हो गई है।